हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। शुक्र महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं। ये 4 से 5 दिनों का समय रहने वाला है शुक्र अस्त का। इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जैसे कि राहु, शनि इत्यादि ये ग्रह कलयुग में बड़े प्रभावी हैं, वैसे ही ये शुक्र भी प्रभावी हैं। क्योंकि शुक्र सुखों के कारक, लग्जरी के कारक, सौंदर्य के कारक, प्रेम के कारक, तो आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो या लव लाइफ की बात हो तो शुक्र ही आधिपत्य रखते हैं। तो इसीलिए शुक्र बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं और भी अन्य चीज़ों के कारक हैं। शुक्र आपके लिए और भी विशेष इसलिए हो जाते हैं कि शुक्र आपके, कहते हैं ना हम कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर कुछ फल ही नहीं मिल रहा है, सफलताएं ही नहीं मिल रही है। तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम कर्म तो कर रहे हैं परंतु कमी कहाँ है, भाग्य में कमी है। तो ये वही ग्रह हैं, आपके भाग्येश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं। तो शुक्र का गोचर काल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए जानते हैं। तो शुक्र महाराज 19 मार्च को रात्रि में यानी शाम को 6:41 में अस्त हो जाएंगे और फिर 23 मार्च को शाम को ही 7:25 में उदय भी हो जाएंगे। तो ये 20 तारीख से कहा जाए कि अब 19 तारीख को लगभग ख़त्म हो चुकी होगी। तो ये 4 से 5 दिनों में क्या फल देंगे। शुक्र का ये गोचर काल आप जानते हैं कि वर्तमान में ये मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र हो चुके हैं, जिससे अब कुंभ का फल दे रहे हैं, यानी कि आपके ही राशि का फल दे रहे हैं। चलिए, तो शुक्र का ये गोचर काल कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। आपको किस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका मन स्थिर रहे, आपका मन भटके नहीं, आपका मन विपरीत के प्रति आकर्षित ना हो। क्योंकि इस समय कई बार आपका मन विपरीत के प्रति आकर्षित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और ख़ासकर दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेके आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि संभव है कि ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आती हैं, लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं, अनमन की स्थिति देखने को कई बार मिल जाती हैं। खासकर उन दाम्पत्यों को, उन शादीशुदा लोगों को जो पहले से ही वाद विवाद में आपस में घिरे हुए हैं या डिवोर्स की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, अनमन की स्थिति चल रही है, तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में और भी ज़्यादा अलगाव की स्थिति, मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है। जो कि देखा जाए तो शुक्र बड़े ही अच्छे प्रभाव आपको दे रहे थे और थोड़ा सा अस्त होने की वजह से इनके प्रभाव में कमी आएगी, जहाँ प्रेम में कमी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरने की आवश्यकता है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि 4 से 5 दिनों का ही समय है और आप अपने मन को स्थिर रखने के लिए हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे, उन्हें भी करिएगा। क्योंकि मन हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हमारा मन, हमारे विचार सही रास्ते में हैं, सही निर्णय हम ले रहे हैं, तो अपने जीवन में हम बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको इस समय बेहद ज़रूरी है कि आप अपने कर्म में ध्यान दीजिए, आप अपने मेहनत में ध्यान दीजिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए। इस समय ऐसे काम भी मत करिए जो भाग्य के भरोसे वाले हैं, है ना। अब जैसे अब हम बात करें उदाहरण के लिए कि जैसे बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इत्यादि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत रिस्क होता है, पर फिर भी वहाँ पर हम जो है तो इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा आपके सुखों के भी कारक हैं, तो कहीं ना कहीं सुखों में कमी, लग्जरी में कमी, और संभव है कि आप लग्जरी इंजॉय कर रहे हो इस समय तो उसमें कोई बाधाएँ आए। आप यात्रा कर रहे हों तो उसमें बाधाएं आएँ, स्वदेश यात्रा कर रहे हों तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश से स्वदेश आते हैं। पहले तो बहुत लोगों को ये था कि भैया चलो कुछ लोग रहते होंगे, पर जब लॉकडाउन हुआ
तब मालूम पड़ा कि अरे बहुत सारे लोग तो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, है ना। पहले तो अब जिनको बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है तो भले जानकारी रही हो, पर बहुत कम लोगों की जानकारी रहती थी कि विदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब मालूम पड़ता है। तो जब विदेश से स्वदेश आने की आपकी यदि बारी है तो वहाँ पर थोड़ा यहाँ सतर्कता का मतलब ये है कि ध्यान रखिए कि कोई बाधाएं यदि आती हैं तो हमें कैसे उनसे बाहर निकलना है, कैसे अपनी आगे की तैयारी करके रखना है इन चीज़ों का। ऐसा नहीं कि इसमें डरने की आवश्यकता है कि कुछ है ऐसा वैसा कुछ। तो और इस समय और भी एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है। सुदामा जी का समय अलग था और आज का समय अलग है। सुदामा जी की मैंने बात कही तो आप समझ गए होंगे कि आज के समय में ऐसे बहुत सारे आपके हितैषी दिख जाएंगे, बहुत सारे आपके पास यदि कोई चीज़ उनका स्वार्थ बन रहा है तो आपसे बड़ा प्रेम दिखाएंगे लोग, परंतु यदि आपसे स्वार्थ नहीं बन रहा है तो फिर सीताराम, है ना। तो स्वार्थी दुनिया है और हमेशा ही रही है, परंतु कलयुग में इस चीज़ का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी की कोई हेल्प ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो क्या सामने वाला व्यक्ति वास्तविकता में जो है तो उन स्थितियों के लिए पात्र है कि नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अपने विचारों को स्थिर रखिएगा। और इसका प्रभाव व्यापारियों के ऊपर भी दिखेगा। तो व्यापारियों को भी, और ख़ासकर यदि आपका व्यापार शुक्र से प्रभावित है तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री आदि आदि बहुत सारे क्षेत्र, ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, होटल इंडस्ट्री हो गई, सफ़ेद वस्त्रों का व्यापार हो गया, और भी फैशन के क्षेत्र हो गए, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ शुक्र अपना प्रभाव रखते हैं। तो इन सब क्षेत्रों से संबंधित यदि आपका व्यापार है, सावधानी बरतनी चाहिए। अब एक बात मैं और भी कह दूं कि यहाँ पर शुक्र अस्त हुए हैं तो आपको सावधान रहना, ना कि डरना है, क्योंकि ये एक ही ग्रह हैं। सभी ग्रहों का ये प्रभाव थोड़ी है कोई ग्रह अच्छा प्रभाव भी दे रहा होगा। इसलिए डरिए मत, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसके अलावा हम उपाय जानेंगे, परंतु एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि यदि आप, जैसे आपने अभी सुना या कोई भी वीडियो में आप सुनते हैं इस चैनल पे या अन्य चैनल पे, तो ज्योतिष की जो वीडियो आपको राशिफल की मिलती है ना, वो मैक्सिमम गोचर के आधार पे होती हैं। तो गोचर के आधार के ऊपर निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। अब रही बात, किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि यदि हमें पर्सनल कुंडली देखना है या दिखवाना है फिर ही निर्णय लेना है, तो फिर ये देखें क्यों वीडियो, फिर इनका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। प्रिय दर्शकों, जैसे जितनी महत्वपूर्ण आपकी पर्सनल जन्म कुंडली है उतनी ही महत्वपूर्ण आपकी गोचर की स्थिति है, क्योंकि दोनों 50% आपको फल देते हैं। यानी कि 2 पहिया वाहन है तो भैया दोनों पहिया सही होने चाहिए, तभी तो गाड़ी चलेगी, है ना। तो इसीलिए आपने महसूस किया होगा कई बार जब आप गोचर में सुनते हैं ना, बहुत अच्छा होगा पर होता नहीं। कभी सुनते कि बहुत बुरा होगा पर होता नहीं। तो ये फिर लगता है कि अरे जितने ज्योतिषी है ना तो हमको सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे वीडियो चलाने के लिए भैया बोल रहे हैं। और जब आप, अब रही बात कि यहाँ तक सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। मतलब यदि समझिए कि 10,000 लोग 20,000 लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि तो उसमें से 100-50 इतने लोग ही होंगे जो लास्ट तक सुनते हैं। और जो अब बाकी लोग तो भैया नहीं सुनेंगे, तो कन्फ्यूजन में रहेंगे ही, सीधी सी बात है। तो इसीलिए थोड़ा सा जब भी देखिए आप वीडियो, लगभग मेरी भी यही आदत है और सभी को ये आदत डालनी चाहिए कि वीडियो फुल देखिए। हाँ, कई बार अब जैसे मैं ये बातें बता रहा हूँ तो इनको लगता है कुछ लोगों को कि ये बातें अरे क्या बेफालतू में रोज वही कि कुंडली देखो। पर यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी को हम, वो वाली चीज़ है कि जैसे भगवान ने हमें शरीर दिया है, फ्री में मिल गया है ना, तो इसकी कोई कीमत नहीं। माता पिता हमें भगवान ने दिया है, भगवान हवा दे रहे हैं हमें, प्रकाश हमें मिल रहा है, फ्री में है, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। और जो कि सबसे महत्वपूर्ण यही है,
ये अक्सर होता है हमारे साथ कि जो कीमती चीज़ है तो उसकी कोई कीमत नहीं, इसकी वजह से हमें लगता है कि कीमत नहीं का मतलब हम नहीं समझते, जो कि कीमत इतनी है कि हम अदा ही नहीं कर सकते, दे ही नहीं सकते, इसीलिए उसे फ्री रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उपाय जानते हैं। उपाय के लिए भगवान की आराधना। किनकी आराधना? अपने इष्ट की आराधना करिए। जिनके प्रति आपका प्रेम हो, जिनके प्रति आपका खूब लगाव हो, तो उनकी आराधना करिए, अपने इष्ट की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और जिनकी भी आराधना करिएगा उनका स्मरण करिएगा, जयकारा लगाइएगा कमेंट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।